नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा घर में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर और उम्मीद करते हैं कि इन्हीं 40 प्रश्नों में से आपके एग्जाम के अंदर जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है। कौन से ग्रंथ के अंदर जो है बैराट का उल्लेख मिलता है। बैराट सभ्यता आपके जयपुर से संबंधित है और महाभारत ग्रंथ के अंदर जो है इसका उल्लेख मिलता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष आपके नौह सभ्यता से प्राप्त हुए, जो आपके भरतपुर के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? भरतपुर के अंदर है। और कौन सी नदी के किनारे है? तो रूपा रेल नदी के किनारे है। रूपा रेल नदी भरतपुर के अंदर नौह सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर जो है 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष आपके प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि आहड़ की खोज किस विद्वान ने की। देखिए दोस्तों, जो आहड़ की खोज है वो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। लेकिन यहाँ पर जो है आपके अक्षय कीर्ति व्यास ऑप्शन के अंदर नहीं है। ऑप्शन के अंदर है आपके आरसी अग्रवाल। और आरसी अग्रवाल कौन थे? आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता थे। इसके साथ ही सांकलिया महोदय भी आरसी अग्रवाल के साथ कौन थे? उत्खननकर्ता के रूप में कार्य किया था। तो आहड़ सभ्यता की खोज यहाँ पर ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा सही आंसर रहेगा वो आरसी अग्रवाल रहेगा। तो ऑप्शन अ यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आप सभी को पता है कि काली चूड़िया कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को किसने और कब खोजा। तो देखिए दोस्तों, बीजक डूंगरी किससे संबंधित है? तो बैराट सभ्यता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3 जो है डूंगरियां मिली थी। बैराट डूंगरी, बैराट सभ्यता पर बीजक डूंगरी, गणेश डूंगरी, ठीक है, शिव डूंगरी भी कहते हैं उसको। ठीक है, और बीजक डूंगरी पर एक शिलालेख मिला था जिसे भाभरू शिलालेख के नाम से जानते हैं और ये अशोक से संबंधित था। ये कैप्टन बर्ट ने 1837 के अंदर खोजा था, जबकि बैराट सभ्यता की खोज 1836 के अंदर हो गई थी। एक साल बाद जो है भाभरू शिलालेख को खोजा गया था। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि किस पुरातात्विक स्थल पर प्राचीन नाम मालव नगर था। किस पुरातात्विक स्थल का नाम प्राचीन नाम मालव नगर था। तो मालव नगर जो है आपके नगर सभ्यता का था और ये आपके कहाँ है? टोंक के अंदर है। टोंक में यदि स्थान पूछ ले आपका तो उनियारा नाम का एक स्थान है, वहां पर जो है आपके नगर सभ्यता निवास करती है। जबकि एक और सभ्यता है नगरी सभ्यता, और ये नगरी सभ्यता कहाँ है आपके? तो चित्तौड़ के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर। ये दोनों चीजें बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान में रखना है कि नगर सभ्यता तो आपके टोंक में है जबकि नगरी सभ्यता आपके चित्तौड़ के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य सामग्री से अच्छी तरह से परिचित थे। तो चावल से परिचित थे दोस्तों। चावल से जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है। देखिए दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता जो है ताम्रयुगीन सभ्यता है और इसका जो संबंध है वो कांथली नदी से है। ठीक है दोस्तों, यहाँ का जो तांबा था वो 99% जो है शुद्ध तांबा था। ठीक है दोस्तों, 99% तांबा शुद्ध था गणेश्वर सभ्यता का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि कहाँ के अवशेष से ये पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधु सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ। कालीबंगा, रंगमहल, पीलीबंगा या उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन द बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देश में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह कौन है। तो वह कौन है? तो आप सभी को पता है कि आहड़ सभ्यता है। और एच.डी. सांकलिया के साथ कौन थे? तो आप सभी को पता है कि आरसी अग्रवाल थे। कौन थे? आरसी अग्रवाल थे। जबकि आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? तो खोज आप बता देंगे अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को, इन फैक्टों को जो है आप जरूर ध्यान रखें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है गणेश्वर, आहड़, बैराट और बागोर। देखिए दोस्तों, दो चीजें हैं। एक है आपकी ताम्रवती नगरी और एक है आपकी जननी। ठीक है दोस्तों, नगरी के रूप में यदि आपसे पूछे तो आप बता देंगे आहड़ को। ताम्रवती नगरी यदि आपसे पूछे तो ऑप्शन में आप बता देंगे किसको? आहड़ को। यदि आपसे जननी पूछे कि ताम्रवती की जननी कौन है तो आप बताएंगे गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है दोस्तों, दो चीजें हैं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा सही रहेगा वो रहेगा आहड़ सभ्यता। ताम्रवती नगरी कौन है? आहड़ सभ्यता। जबकि गणेश्वर क्या है? ताम्रवती जननी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका
कि कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे, तो आप सभी को पता है सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि राजस्थान में कालीबंगा किस जिले में है, तो आपके बीकानेर, हनुमानगढ़, उदयपुर या जयपुर। तो आप सभी को पता है कि कालीबंगा कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिलता है। यहाँ पर फर्श लिखा हुआ है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्श। तो फर्श जो है आपके दोस्तों, अलंकृत ईंटों का फर्श जो है आपके कालीबंगा सभ्यता के अंदर यूज हुआ था, जबकि मकान कच्ची ईंटों के थे। ठीक है दोस्तों, मकान कच्ची ईंटों के थे, जबकि फर्श जो है अलंकृत ईंटों का बना हुआ था कालीबंगा सभ्यता के अंदर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले। महाभारत काल के जो अवशेष है वो आपके बैराट व नौह में मिले थे। कहाँ पर मिले थे, बैराट और नौह में मिले थे। आप सभी को पता है बैराट की राजधानी कौन थी, तो विराट नगर थी, विराट नगर थी। कभी कभार जो है बैराट की जगह पर विराट नगर भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि मौर्य काल के अवशेष राजस्थान में कहाँ मिले हैं, तो मौर्य काल के अवशेष बैराट एवं कणसवा गांव में मिले। ठीक है दोस्तों, मौर्य काल यहाँ पर अशोक था सम्राट, वो मौर्य काल से संबंधित था, तो बैराट एवं कणसवा गांव में जो है आपके मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि राजस्थान में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान पर मिले हैं, तो शंख लिपि के जो प्रमाण है दोस्तों, दिलवाड़ा, रणकपुर, विराटनगर या फिर नगरी। तो देखिए दोस्तों, विराटनगर के अंदर शंख लिपि के प्रमाण कहां पर मिले हैं, शंख लिपि के प्रमाण आपके विराटनगर पूछ ले या फिर यहाँ पर ऑप्शन होता बैराट सभ्यता, तो दोनों ही सही रहता। ठीक है दोस्तों, तो विराटनगर यहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी पूछा है तो आप सभी को पता है कि गणेश्वर सभ्यता आएगी, जबकि नगरी पूछे तो आहड़ आएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो सही रहेगा वो रहेगा गणेश्वर सभ्यता। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि सैंधव लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती थी। तो आप सभी को पता है कि सैंधव लिपि जो थी वो इस प्रकार से लिखी जाती थी, यानी कि दाएं से बाईं ओर इस प्रकार से लिखी जाती थी, यानी कि राइट टू लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी। तो ऑप्शन स यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि बीजक की पहाड़ियाँ किस सभ्यता से संबंधित है। तो बीजक की पहाड़ियाँ आप सभी को पता है बैराट सभ्यता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि बैराट से मिला भाब्रू शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था, तो सम्राट अशोक ने जो है इसका उत्कीर्ण करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि स्वीडन देश के पुरातात्विक हंड्रेड के निर्देश में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ। तो आप सभी को पता है कि रंगमहल सभ्यता का जो है उत्खनन हुआ था। किसके द्वारा, हंड्रेड के द्वारा रंगमहल सभ्यता का जो है उत्खनन हुआ है। ठीक है दोस्तों, और रंगमहल कहाँ है, तो आपके हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। और कौन सी नदी के किनारे है, तो गग्गर नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि जोधपुरा नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है। तो आप सभी को पता है नाम जोधपुरा है, जबकि स्थित कहाँ पर है, ये जयपुर के अंदर है। तो ऑप्शन स यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस सभ्यता में घरों में एक से अधिक चूल्हों के मिलने के संयुक्त परिवार का पता चलता है। तो वो आपके आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता दोस्तों आपके ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण सभ्यता होने के कारण यहाँ पर चूल्हे जो है संयुक्त रूप से होते थे और संयुक्त रूप से खाना बनता था। और खाना तभी संयुक्त रूप से बनेगा जहाँ पर परिवार के सदस्यों की संख्या जो है ज़्यादा रहेगी, और परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर संयुक्त परिवार है। ठीक है दोस्तों, तो आहड़ यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपके कालीबंगा से हुए। कालीबंगा दोस्तों आपके एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि राजस्थान की किस सभ्यता में 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ है। तो बालाथल जो उदयपुर के अंदर है, बालाथल उदयपुर के अंदर है। और कौन सी नदी के किनारे है, तो बेड़छ नदी के किनारे उपस्थित बालाथल सभ्यता के अंदर जो है 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि निम्न में से कौन सी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को पता है स्वती सभ्यता को, जो कहाँ पर है, आपके बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है, आपके बीकानेर के अंदर है। और इनकी जो खोज है वो उन्होंने की थी जिन्होंने कालीबंगा की खोज की थी। तो आपको बताना है कि कालीबंगा की खोज किसने की थी, कमेंट के अंदर जरूर बताएं। वही स्वती सभ्यता के खोज करता है। ठीक है दोस्तों,
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को तांबे की आपूर्ति किस सभ्यता से होती थी? तो आप सभी को पता है गणेश्वर सभ्यता में 99% क्या होता था? शुद्ध तांबा होता था। तो यहीं से जो है वहां पर जो है तांबे की पूर्ति की जाती थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, यूनानी राजा मिनांडर की मुद्राएं तथा इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। बैराट, कालीबंगा, आहड़ या फिर नौह? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा बैराट। ठीक है, मिनांडर की मुद्राएं कहाँ पर प्राप्त हुई है? तो बैराट के अंदर प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। हमें सुमेलित करना है। आप सभी को पता है ऋषभ देव कहाँ पर है? उदयपुर में है। ऋषभ देव का मंदिर भी फेमस है जिसे काला गोरा बाबूजी के नाम से जाना जाता है। बयाना आप सभी को पता है कि कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। उसके बाद तिलवाड़ा आप सभी को पता है बाड़मेर के अंदर है, और लोधरवा आपको पता है जैसलमेर में है। तो इस प्रकार से हम इसे सुमेलित कर लेंगे। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं, यानी कि ऋषभ देव कहाँ पर है? उदयपुर में 4, बयाना कहाँ है? भरतपुर में यानी कि 2, उसके बाद तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में यानी कि 1, और लोधरवा जैसलमेर के अंदर यानी कि 3। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, अनाज रखने के बड़े मर्तबान जिन्हें गोरे या बखोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए थे? तो आप सभी को पता है आहड़ सभ्यता से जो प्राप्त हुए थे गोरे, उन्हें। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल है। आहड़ संस्कृति का नवीनतम जो है उत्खनन स्थल जो है वो है आपका बालाथल। ठीक है दोस्तों, बालाथल कहाँ पर है? आपके उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। और इसमें 11 कमरों का जो है भवन का जो निर्माण हुआ था वो मिला हुआ है। उसके साथ ही बालाथल जो सभ्यता है वो बेड़च नदी के किनारे है। कहाँ पर है? तो बेड़च नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आहड़ जो सभ्यता है इसके मुख्य रूप से 3 पुरातात्विक स्थल है। एक तो बालाथल है, आपका गिलुंड है, और आहड़ तो मुख्य रूप से है, और ओजियाना। ठीक है, तो यहाँ पर बालाथल, गिलुंड और ओजियाना ये इसके मुख्य रूप से 3 पुरातात्विक स्थल है। ठीक है दोस्तों, आहड़ तो खुद सभ्यता है। आहड़ को जो है अघाटपुर या फिर धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, ये उसके जो है उपनाम है। आहड़ सभ्यता के उपनाम कौन कौन से? अघाटपुर और धूलकोट। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि कालीबंगा का प्रथम उत्खनन किसने किया था? तो घोष ने, अमलानंद घोष ने। किसने किया था? अमलानंद घोष ने। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो कालीबंगा का उत्खनन करता है वो उसी सभ्यता का है। किसका? सौथी सभ्यता का। तो सौथी सभ्यता का भी उत्खनन करता कौन है? तो अमलानंद घोष है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की कि जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरातत्व स्थल में मिलते हैं? तो आपके कालीबंगा में मिलते हैं। इसके साथ ही दोहरी प्राचीर के भी यहीं पर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही अग्नि वेदिका भी आपके कालीबंगा के अंदर ही अवशेष के रूप में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की कि निम्न में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, कृष्ण लोहित मृतभांड, तांबे की वस्तुएं या चित्रित धूसर मृतभांड? देखिए दोस्तों, जो आहड़ सभ्यताएं हैं वहां पर चित्रित धूसर ब्रांड नहीं पाए जाते थे। तो ऑप्शन द हमारा जो है बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका कि आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के उत्खनन में मानव जीवन के विभिन्न चरणों का प्रकाश पड़ता है। तो यह आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं ऑप्शन ब की। तो आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। देखिए दोस्तों, नींव ईंटों की नहीं होती थी इनकी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आहड़ सभ्यता जो है वहां पर जमीन ही पथरीली थी, तो वहां पर भवनों की जो नींव है वो तो ईंटों की हो ही नहीं सकती थी, वहां पर पत्थरों का उपयोग किया जाता था। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर गलत रहेगा। फिर भी हम आगे पढ़ते हैं ऑप्शन, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करते हैं आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्यात्मक बनाने हेतु मिट्टी के क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स से सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो ये भी सही है। कांच के टुकड़े जो है दीवारों को सजाने के लिए आहड़वासी उपयोग में लेते थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो सही रहेगा ऑप्शन ब यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि आवासीय भवनों की ईंटों का जो निर्माण है वो नहीं किया जाता था। ईंटों का जो उपयोग नींव के अंदर नहीं किया जाता था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका कि बैराट या विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो बैराट का जो प्रथम उत्खनन था वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 39 की। तो 39 क्वेश्चन है आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आप सभी को पता है बैराट सभ्यता के अंदर मिले हैं। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद बात करते हैं आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन की। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है। गग्गर नदी के किनारे कौन सा है, तो आप सभी को पता है कि पीलीबंगा जो है आपके गग्गर नदी के किनारे स्थित है। बाकी कालीबंगा, सॉरी यहाँ पर कालीबंगा रहेगा ऑप्शन, कालीबंगा जो है आपके गग्गर नदी के किनारे है। तो ऑप्शन द यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।